आपके दिमाग में एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर, क्या आप जानते हैं? जो फिल्टर, वो फिल्टर जो है, क्या नाम है उसका? आपके ब्रेन के अंदर जो फिल्टर है उसका नाम क्या है? उसी को आज मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उस फिल्टर को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप जब छोटे थे, मान लीजिए 1.5-2 साल, 2.5 साल के, और आप बैठे हैं और आपके सामने से, जस्ट आपसे जहां आप बैठे हैं, एक छोटे बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के, और आपके सामने से एक कोबरा गुजरता है। एक कोबरा एकदम नज़दीक से गुजरता है। आप क्या किए होंगे? याद नहीं होगा आपको? तो आप देखेंगे कई बच्चा है बैठा है, उसके सामने से अगर कोबरा या कोई शेर या कोई चीज़ जाता है तो बच्चा क्या करता है? देखकर हंसता है ना? उसको देखता है राइट? 100%। कई बार आपने देखा है रियल में या कई वीडियो में। लेकिन मैं वही सवाल अब दूसरा पूछता हूँ कि आपकी उम्र इस समय जो भी है, आप कहीं पे अगर आप बैठे हैं और आपके ठीक सामने से 1-1.5 फुट की दूरी से एक ब्लैक कोबरा जा रहा है और आपकी नज़र अचानक उस पर पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। ऑब्वियसली उठ के भाग जाएंगे, है ना? भाग जाएंगे, एकदम सडनली आपको शॉक लगेगा, आप सर्वाइवल मोड में जाएंगे। उसी प्रकार से शेर अगर सामने आ जाता है तो क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज जेपी मौर्य एंड आई एम बिजनेस एंड माइंड कोच। तो आज मैं यही चीज़ पे एक प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक फ़िल्टर लगा है, जिसको फ़िल्टर का नाम एक जो है एक काल्पनिक फ़िल्टर होता है, बट वो काम करता है। उसका कोई रूप नहीं होता है, बट वो काम करता है। वही काम करता है जिसकी वजह से जब आप छोटे थे और कोबरा सांप आपके सामने से जाता है और आप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो कोबरा भी वही है, आप भी वही हैं, मगर आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ गई, डर की एनर्जी, सर्वाइवल की एनर्जी। ये कहाँ से आया? किस चीज़ ने आपको जो है ये कैरेक्टर आप में डाला, है ना? तो वो फिल्टर का रोल है। फिल्टर का रोल, एक आपके अंदर एक विचारधारा है, जो विचारधारा हर सब्जेक्ट को लेकर आपके अंदर एक एक्शन के लिए प्रोग्राम कर देती है। बच्चे के अंदर वो नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली उसके ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, एंड शरीर के अंदर लगभग 60 to 70 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, राइट? ये तो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, खाली उनका जो है खुद का जो सेल्फ ऑटोमेशन जो होता है, सेल्फ ऑटोमेटेड जिससे बॉडी चलती है ना? अगर वो खाना खाएगा तो उसके पेट के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। कौन से एंजाइम को उसे जो है निकालना है, वो उसे कैसे पचाना है, वो सब। बच्चे को भूख लगती है, वो जानता नहीं, वो खाली रोता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, और आप ये जब मैंने जाना, ये इतनी सहायक है, ये जो साइंटिफिक जो रिसर्च है इतनी सहायक है, ये आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज लाएगी। तो जैसा आप सारे लोग जानते हैं, हमारे पास सेंसेस हैं, मेजर सेंसेस, राइट? जैसे रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, जिनसे हम सेंस करते हैं अपनी दुनिया को, अपने लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को, है ना? तो पहला जो हमारा सेंसर है, रिसेप्टर है, आँख है। आँख से हम दुनिया देखते हैं, है ना? उस दुनिया को कंप्लीटली हम देखते हैं। दूसरा कान है ना? कान से हम जो है चीज़ों को सुनते हैं, राइट? और इसके बाद में एक काइनेस्टिक बोलते हैं कि हमारी जो स्किन है, त्वचा,
इससे हम महसूस फीलिंग। आज ठंडी है, अभी धूप निकली है, मैंने अंदर स्वेटर जैसा पहना है क्योंकि मेरी त्वचा बता रही है, राइट। इसके अलावा हम टेस्ट लेते हैं, चीज़ों को एक बार टेस्ट लेते हैं और उसके गुलाम हो जाते हैं। आपको पता है दारू वारू का क्या हाल है और सूंघने का, तो जो दो टेस्ट लेना सूंघना, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं बट कंपेयर टू दिस 3 ये कम डालते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को, हम बात करते हैं आँखों से, कानों से और स्किन से, ये रिसेप्टर जो है मेजर रोल करते हैं। आप जिस चीज़ को भी देखते हैं, है ना, जिस बात को भी सुनते हैं और जो महसूस करते हैं वो आपके कैरेक्टर में डाउनलोड होता है। तो उस फिल्टर का नाम जो है, जब आपके इर्द गिर्द कोई घटना घटती है, जैसे आप बड़े होने लगते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आप बहुत सारी घटनाएं न्यूज़ में देखते हैं, राइट। बहुत सारी घटनाएं न्यूज़ में देखते हैं, समाज में सुनते हैं और कान भरने वाले बहुत हैं और आप रिएक्शन में आ जाते हैं। बहुत लोग जो है इस प्रकार से आपको गढ़ रहे हैं। आपका समाज, आपका स्कूल, आपके घर में आपका जो लालन पालन होता है, और यही आपके जीवन को, आपकी बीमारी को, आपकी लाइफ को, आपके पैसे को लेकर एक जो है आपको गढ़ता है, उसी के अनुसार आपका ग्रोथ होता है। वो क्या होता है, फिल्टर जो काम करता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको उस फिल्टर के बारे में बताऊंगा। तो जब भी घटनाएं कोई भी घटती हैं आपके इर्द गिर्द, तो वो घटनाएं जो है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपका दिमाग में पूरी तरह नहीं आती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ नहीं पाती, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है सच्चाई से आप कोसों दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने घर में या जहाँ भी बैठे हैं, आप वहाँ पे एक प्रकार दृष्टि डालिए और चीज़ों को देखिए, कई चीज़ों को देखिए और दृष्टि डालिए, और आप आंखें बंद करें और आप सोचें कि मैंने क्या क्या चीज़ देखा, तो आपको पता चलेगा। आपने हो सकता है 25 चीज़ें देखी हूँ, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो पकड़ पाया खाली 2, 4, 10 को ही, है ना। आप रोड से गाड़ियां जाते हुए देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं, आपका ब्रेन किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता, है ना। वो आप रोज गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको कोई गाड़ी लेनी हो और आपने मान लीजिए किसी कार को चॉइस किया, मान लीजिए आपने BMW को चॉइस किया, वाइट BMW, या चलो महंगी गाड़ी की बात नहीं करते, हमने मारुति या महिंद्रा की कोई गाड़ी को आपने चॉइस किया लाल कलर की। आप कभी भी गौर करिएगा, उस दिन आपको जो है कई गाड़ियां जाते हुए दिखेंगी, लेकिन लाल गाड़ी आपको तुरंत ध्यान में आएगी, आपका ब्रेन जो है इसको पकड़ लेता है, राइट। तो ये जो फिल्टर है हमारे पास, इसको डिलीट कहते हैं, DDG। इसी के बारे में आप डिटेल में जानेंगे। DDG क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को हम रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन वो जो है इस फिल्टर की वजह से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, और जो चीज़ें आती हैं वो पूरे तरह सत्य रूप में नहीं आती हैं। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई, कुछ समय के बाद वो डिलीट हो जाए तो अच्छी बात है ना। अगर वो ज़्यादा सेंटिमेंटली, इमोशनली आपके अंदर बैठी है, वो डिलीट नहीं होती है। आपके जीवन में अगर घटनाएं होंगी, जो मुंबई में रहते हैं, जब पूरी बम्बई बारिश से भर गई थी, हर व्यक्ति को याद है कि वो उस समय कहाँ पर था, है ना। तो वो जो है ऐसी यूनिक घटना होती है। तो पहली बात, जो घटना घटी और उसमें से आप उस घटना को लेकर जो चीज़ें आई वो पूरी नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई। इसके बाद में क्या होता है, डिलीट होने के बाद में चीज़ें डिलीट होकर जो आती हैं, जो दूसरा डी है, दूसरा वो है डिस्टॉर्शन, वो है डिस्टॉर्शन। अब जो घटना घटी वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई, और इसके बाद जो चीज़ें आई आप तक, वो डिस्टॉर्ट हो गई। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है कि ट्विस्ट हो गई।
ट्विस्ट हो गई, मतलब घटना कुछ और थी, आप तक पहुंची कुछ और। जैसा कि बहुत सारे चैनल कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, गांव देश में आप ऐसे कैरेक्टर पाएंगे। और दूर की बात नहीं, हमारे आप में भी वो गुण है कि हुआ कुछ और रहता है, हम बताते कुछ और हैं। यानी डिस्टॉर्ट कर देना, उसको ट्विस्ट कर देना, उसको माल मसाला स्पेशल इफेक्ट लगाकर उसे जो है लोगों तक पहुंचा देना, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप बॉम्बे में रहते हैं, किसी स्टेशन पे आप गए किसी एरिया में, पहले साल में आपका बटुआ चोरी हो गया, दूसरे साल भी गए आपका बैग चोरी हो गया, तीसरे साल गए आपकी साइकिल चोरी हो गई। अब क्या हुआ कि आपने कहना शुरू कर दिया, अरे भैया वहाँ सब चोर रहते हैं, ये क्या, ये डिस्टॉर्शन हो गया, आपके लिए चोर हो गए। लेकिन उस इलाके में क्या सभी के साथ ऐसा हुआ? लेकिन आपका एक विचार पैटर्न बन गया, राइट, डिस्टॉर्ट हो गया। इसी प्रकार हमने देखा है, चूंकि मैं सिटी में मैं पढ़ता था तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां आती थी और यू नो कम कपड़े, ज़्यादा कपड़े, स्टाइलिश कपड़े। तो मेरे कई दोस्त बोलते थे, अरे यार ये कैरेक्टरलेस है। तो मैं समझता इनको कैसे मालूम, क्या ये सच है कि जो, सॉरी मैं एग्जाम्पल क्योंकि मेरे साथ घटा हुआ है, लेकिन वो सत्य नहीं था। मैंने देखा कि बहुत बड़े घराने के लोगों की वो भावना नहीं होती, लेकिन जो हमारे साथ पढ़ने उनकी सोच उतनी थी। उन्होंने डिस्टॉर्ट किया था। हो सकता है गांव, आई डोंट नो कहाँ से क्या उनका कैरेक्टर रहा होगा, क्या उनका बैकग्राउंड रहा होगा कि ऐसी सोच रखते हैं ये लोग। बहुत सारे लोगों को मैंने अभी भी सुना है कि जो महिलाएं, यानी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, तो उनके बारे में पता नहीं क्या क्या लोग विकृत मानसिकता पाले हुए हैं। ये डिस्टॉर्शन का पार्ट होता है, ये सत्य नहीं होता है, राइट। तो याद रखिए कि इस प्रकार बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं तो घटनाओं को डिस्टॉर्ट करके अपने अंदर रखते हैं और वही कैरेक्टर को लेकर हम अपने वैसा व्यवहार करते हैं, अपने लोगों पे वो लागू करते हैं और हमारा एक अपना सत्य बन जाता है। तो पहली बार डिलीट हो जाता है, डिलीट होने के बाद में जो अंदर आता है डिस्टॉर्ट हो जाता है, राइट। और डिस्टॉर्ट होने के बाद में वो जनरलाइज हो जाता है, आपके अंदर वो जनरलाइज हो गया। जनरलाइज कैसे हो गया? मान लीजिए आपने हमें फ़ोन किया, कोई व्यक्ति फ़ोन कर रहा है और दो तीन बार फ़ोन किया, हमने उठाया नहीं, या आपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, उठाया नहीं, आप बोले यार भैया वो तो बड़े आदमी हो गए, अरे फ़ोन नहीं उठाने से बड़े होने का क्या ताल्लुक है। बट ये जनरलाइज थॉट आपके अंदर बैठ गया है ना। और ये जनरलाइज थॉट ऐसा नहीं, वो टेम्परेरी होता है, आपके रोम रोम में बच जाता है, आपकी आत्मा में बच जाता है। यस, पैसे वाले जो है बहुत अरबपति है, करोड़पति है ना, वो जो है उन्होंने हराम की कमाई जो है 2 नंबर से कमाया होगा। या अक्सर लोगों का एक रिसर्च कहता है हिंदुस्तान के अंदर 95% लोग पैसे वालों से चिढ़ते हैं, इसलिए वो हमेशा दलित रहते हैं। सॉरी टू से दैट, बट ये है थॉट, क्योंकि उन्होंने कहीं से डिस्टॉर्ट किया है कि जो व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है वो ईमानदारी से कमा नहीं सकता। ये कोई जो है ये जनरलाइज रैंडम थॉट बोलते हैं। तो DDG, राइट। तो जनरलाइज रैंडम थॉट, ये जो 3 चीजें होती हैं, आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, जो एक्चुअल बुक में लिखा रहता है उसे आप पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, आप कुछ और ही चीजें बना लेते हैं और इसका प्रभाव हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से हेल्थ को लेकर अगर किसी ने कह दिया कि भैया आपको डायबिटीज़ हो गया, तो एक जो है जनरलाइज थॉट है कि डायबिटीज़ तो ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक नहीं होता है किसी एक पैथी में, लेकिन बाकी पैथी में तो होता है। हमने कई लोगों को देखा है, राइट। किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, वो पहले से ही इतने सारे उसके दिमाग में थॉट बैठे हुए हैं कि वो अपने सर्वाइवल, मृत्यु को देखने लगता है। वो हमेशा जो है वो हमेशा एक पैनिक में होता है। और दवाइयाँ तो तब काम करती होती हैं जब आप अंदर से अच्छा फील करें। अंदर से अगर आप स्ट्रेस में हैं,
आपने ऑलरेडी इतने सारे ख्यालात जो कि सत्य नहीं है, जैसा एग्जाम्पल बताया कि एक सांप जो है छोटे बच्चे के सामने से जाता है, छोटा बच्चा देख के हंसता है, लेकिन आप हमारे सामने जाता है, हमारी आपकी बीपी हाई हो जाती है। ये कहाँ से है भाई? जबकि सबको ये पता है कि सांप जो है वो आपको अननेसेसरी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारे अंदर देखेंगे किस प्रकार की निगेटिव थॉट आ जाते हैं, हमें मौत दिखाई पड़ने लगती है, हमें खतरा महसूस होने लगता है, या कूद के हम भाग जाते हैं, हमारे अंदर जो है और डर पैदा हो जाता है। ये कहाँ से आया? ये आपका वही फिल्टर ने डाला हुआ है। आपने फिल्मों में देखा, आपने लोगों से सुना, आपने अपना एनालिसिस नहीं किया। तो ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर ने आपके अंदर जो है वो जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं घट जाती हैं, वो घटनाएं तो घट गई, वो तो खत्म हो गई वहीं की वहीं, लेकिन उस घटनाओं से संबंधित जो स्टोरी क्रिएट की गई, जो कहानी क्रिएट की गई, वो हमारे ब्रेन के अंदर वो DDG द्वारा छप के अंदर बैठ गई। और जब वो अंदर बैठ गई उसे कहते हैं इमोशन। वो इमोशन बोलते हैं ना, और ज़्यादा कर जहरीले इमोशन तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, चाहे वो दुख के हों, चाहे वो क्रोध के हों, चाहे वो ईर्ष्या के हों। और ये सारी चीज़ें भाई घटना, मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ एक घटना गई, आई लॉस्ट माई फादर, लेकिन उससे रिलेटेड जो मेरे साथ में स्टोरी बनी थी कि अरे भैया कितनी दर्दनाक मौत हुई, क्यों पहले चले गए। और भाई वो तो चले गए, लेकिन वो जो उसको लेकर हमारे अंदर जो भाव बैठा, वो भाव हमारे कलेजे, हमारे बोलते ना सर से लेकर हर तरफ बैठा, हमेशा स्ट्रेस को बनाए रखता था और उसे निकालना बड़ा मुश्किल था। जब मैंने ये सारी टेक्निक सीखी, तब इसके बाद में आज भी हर एक व्यक्ति के जीवन में माँ बाप का उतना ही महत्व होता है। वो तो दुनिया से एक दिन जाते हैं, या कोई भी जो उनका प्यारा होता है वो चले जाता है, यादें रह जाती हैं, लेकिन उन यादों के साथ में अगर नकारात्मक हमारी जो है, जो हमें प्रभावित करती है, हमें दुख में डालती है, हमारी बीमारियों में डालती है, ऐसी जो भावना रह जाती है, तो घटना तो घट गई, वो तो उसी समय ख़त्म हो गई, समय के साथ में वो, लेकिन उसको रिलेटेड सालों साल हम पाले रहते हैं। तो ये DDG की वजह से होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन, है ना। तो ये जो है 3 जो फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स ही पूरा हमें गढ़ते हैं। तो अपने जब भी ऐसी घटनाएं घटती हों, इस रेफरेंस से आप देखें कि कितनी चीज़ें मेरे पास रियल में आई, उसमें मैंने उसे डिस्टॉर्ट क्या किया, क्या कोई खबर है ये सही है या डिस्टॉर्टेड है, या ये रैंडम जनरलाइज थॉट है। और इसके बाद में आप बहुत चीज़ों के एनालिसिस कर पाएंगे। मैं जब भी चीज़ों को देखता हूँ, इस फिल्टर को वापस खोलता हूँ, और फिर मुझे जो है कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी घटना हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं सत्य को जान पाता हूँ। क्योंकि पहले वो फिल्टर द्वारा कभी कभी व्यक्ति कोई बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालता है, लेकिन बाद में वो कोई और ही होता है। तो पहले हमने क्या कर लिया रहता है, चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके डाला होता है, लेकिन जब आप फिर से उसको जो है दूसरे फिल्टर से देखते हैं, तब असली सच्चाई मालूम पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे हमेशा आप ध्यान में रखें, अपने कैरेक्टर में लाएं। है इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और होप आपकी मेरी ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट करिएगा, आप उसे शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मैं देने की कोशिश करूँगा, जो मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सोचता हूँ आप मेरे जो भी लोग मुझे प्यार देते हैं, उनके अंदर भी जीवन में बदलाव आए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।